नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में पढ़ते हैं हम राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी क्या है, 5,715 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मिले। ये किस चीज की बात हो रही है? ये जो मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा था कहां, भरतपुर में, उसकी बात हो रही है कि वहां 5,715 अभ्यर्थियों को अलग अलग तरह के रोजगार के ऑफर लेटर कुल दिए गए। कुल संख्या कितनी? 5,715। दूसरी जानकारी है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति किसके लिए कि 203 गांवों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यहां महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद सृजित होंगे। साथ ही 900 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। अगले पेज पर है भादरा शहरी पेयजल योजना, जिसमें 95.64 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। और यहाँ जो राज्य सरकार के कार्मिक हैं, यानी कि कर्मचारी प्लस उसके साथ साथ पेंशनर, उन सभी के जो महंगाई भत्ता यानी कि डीए में अब 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और बढ़ोतरी करने के बाद अब डीए कितना हो गया? 42%। अगले पेज पर जानकारी, स्कूलों में 200 स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। जहां बीकानेर से संबंधित समाचार क्या है कि सोलर कंपनियां सीएसआर के तहत 65 लाख रुपए इसमें देंगी। और जोधपुर में जो आयोजित है 3 दिवसीय राजस्थान साहित्य उत्सव, उससे संबंधित एक जानकारी है कि यहाँ विभिन्न साहित्यकार और संस्कृति कर्मियों को कई पुरस्कार भी दिए गए। वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए, यानी कि उनका यहाँ समागम। सभी को पता है, आपको मैंने शुरू में भी बताया था, इस बार ये कहाँ आयोजित हो रहा है? जोधपुर में। सामान्यतः कहाँ होता था इसका आयोजन? तो जयपुर में। लेकिन इस बार 2023 वाला जो राजस्थान साहित्य उत्सव है 2023, वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर में। अगले पेज पर जानकारी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सम्मान समारोह। इसमें कुल 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया। और अभिनेता श्री फरहान ने राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति को सराहा। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसकी इन्होंने सराहना की। राजकीय स्कूलों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। अगले पेज पर जानकारी उदयपुर से, जहां 12 गांवों में नई इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। तो इस बार जो बजट आया, यानी कि बजट 2023-24, उसमें इन इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? यानी कि 1000 और इनकी संख्या बढ़ा दी गई। और कुल संख्या कितनी कर दी गई? 2000। पहले कितनी थी? यानी कि बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। और इस बार नए बजट में 1000 और खोलने की घोषणा की गई। इस तरह से कुल संख्या कितनी हो जाती है? 2000। अगली जानकारी, जो राइट टू हेल्थ विधेयक है, उसको लेकर जो अभी विवाद मचा हुआ है, उससे संबंधित जानकारी। तो राइट टू हेल्थ, इस पर सरकार अपना पक्ष रख रही है। लगातार चिकित्सकों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है, या जो भी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है इस विधेयक को लाने का, सरकार विभिन्न माध्यमों से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ भी वही दिया गया है कि राइट टू हेल्थ बिल किस तरह से सही है, यानी कि सरकार का जो नजरिया है, सरकार वो प्रस्तुत करना चाह रही है। उधर चिकित्सकों का एक नजरिया है, उनको लगता है कि ये इसमें खामियां हैं। तो अभी दोनों पक्षों में लगातार विवाद बना हुआ है। देखते हैं आगे ये कहां तक जाता है। और यहाँ मुख्यमंत्री की मंजूरी किसके लिए? जोधपुर और अजमेर में सिलिकोसिस विंग की स्थापना। अगले पेज पर है, जिला प्रशासन के नवाचार से बदल रहा सवाई माधोपुर। यहाँ क्लीन, ग्रीन और मिनी पिंक सिटी जैसा बन गया है। यानी कि सवाई माधोपुर में बहुत सारी जो विकास कार्य हैं वो संचालित हो रहे हैं। और यहाँ राष्ट्र स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन जो कहाँ, बीकानेर में आयोजित हो रहा है। अगले पेज पर जानकारी है, 106 विशेष योगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई हैं। तो जो दिव्यांग स्कूटी योजना है उसके तहत ये वितरित किए गए। और यहाँ साहित्य कुंभ, यानी कि वही जो कि जोधपुर में आयोजित हो रहा है राजस्थान साहित्य उत्सव, उससे संबंधित कुछ जानकारियां। हर दिन 3 दिन का ये उत्सव है, तो 3 दिन तक कुछ ना कुछ इससे जानकारी आती रहेगी। भीलवाड़ा शहर के नेहरू विहार में 2700 घरों तक चंबल का पानी पहुंचेगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, फिर राजस्थान साहित्य उत्सव 2023, इसके बाद इंदिरा रसोई योजना, और फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या? महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे राहत वाली खबर है, या सबसे खुशी वाली खबर है कि अब महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अभी अभी राज्य के कर्मचारियों और साथ ही पेंशनर दोनों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई।
और ये जो बढ़ी हुई राशि है ये कब से लागू होगी, ये 1 जनवरी 2023 से देय होगी। इसके बाद अब वर्तमान में जो कुल डीए है यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो कितना हो गया है, अब 42% की राहत दर हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 38%। अगली न्यूज है राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 को लेकर कब आयोजित हो रहा है, यानी कि 3 दिवसीय उत्सव है जो कि 25 से 27 मार्च 2023। इस तरह से कुल कितने दिन होते हैं, तो 3 दिन इसका आयोजन होने वाला है। कहां आयोजित हो रहा है ये वाली जानकारी इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहां आयोजित हो रहा है, पहली बार आयोजित होने वाला है जोधपुर में, बल्कि आयोजित हो रहा है, होने वाला नहीं, तो जोधपुर में आयोजित हो रहा है। और ऐसा ये यहां पर क्या हो रहा है, पहली बार। तो उससे पहले कहां होता था, सामान्यतः जयपुर में इसका आयोजन होता हुआ आया है। तो जोधपुर में भी कहां, जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजक प्रायोजक कौन है, तो राजस्थान सरकार का जो विभाग है, कौन सा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इसका आयोजक है, और उसके द्वारा ही जयपुर विरासत फाउंडेशन इसका आयोजन कर रहा है। नोडल एजेंसी यानी कि इसके आयोजन की व्यवस्था वगैरह संभालने के लिए किसको नोडल निकाय नियुक्त किया गया है, वो है जवाहर कला केंद्र। अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना। जैसा कि पढ़ा था आपने अभी, कुछ उदयपुर में कुछ नई इंदिरा रसोइयां खोलने की घोषणा की गई है। तो बजट जो 2023-24 का आया, इस योजना में घोषणा की गई कि अब ग्रामीण कस्बों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा और आगामी 1 वर्ष में इनकी संख्या बढ़ाकर कुल कितनी 2000 कर दी जाएगी। कुल 2000 कैसे, मैंने शुरू में बताया, बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी, और अब नए बजट में 1000 और खोले जाने की घोषणा कर दी, यानी कि इस तरह कुल संख्या कितनी होगी, 2000। इस योजना का संकल्प वाक्य क्या है, कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प वाक्य के साथ योजना संचालित है। प्रारंभ कब से हुई, 20 अगस्त 2020 से योजना शुरू की गई। 20 अगस्त को होता है राजीव गांधी का जन्मदिन या जन्म जयंती, तो 20 अगस्त की डेट निर्धारित की गई, इस दिन से योजना प्रारंभ हुई। जब प्रारंभ हुई थी तब राजस्थान में 213 नगर निकाय थे, तो 213 नगर निकायों में शुरू की गई थी। और शुरुआत में कितनी इंदिरा रसोइयां खोली गई थी, तो शुरुआत में खोली गई थी 358। आप में से किसी ने ये क्वेश्चन में पूछा था कि कहीं तो लिखा हुआ है 213, यानी कि इसमें लिखा हुआ 213 और कहीं है 240 नगर निकाय। तो जैसे कि अभी अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ते थे जिले 33 हैं और अब हो जाएंगे जिले 50, तो इसी तरह ये भी परिवर्तनशील है। जब योजना शुरू की गई थी 20 अगस्त 2020 को, तब राजस्थान में 213 नगर निकाय थे, वर्तमान में 240 है। अभी भी इनकी संख्या लगातार परिवर्तित होगी, क्योंकि बजट में नई घोषणा की गई है, कुछ और नगर निकाय इधर उधर शिफ्ट किए जाएंगे। अगले पेज पर जानकारी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि बताई गई है कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा एक संकल्पना कौन सी, कोई भी भूखा ना सोए की संकल्पना के साथ कुल 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने की घोषणा की गई थी, और अब इनकी संख्या 1000 और बढ़ाई जाएगी। क्या है इस योजना का विवरण, इसमें 8 रुपए में शुद्ध भोजन दिया जाएगा, यानी कि लाभार्थी को 8 रुपए देने होते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से प्रत्येक थाली पर 17 रुपए का अनुदान देती है। इस तरह से एक थाली की कुल कीमत निकाली जाए तो 8 + 17 यानी कि 25 रुपए एक थाली की कुल कीमत होती है, जिसमें व्यक्ति को देने होते हैं 8 रुपए, बाकी 17 रुपए देने होते हैं सरकार को। योजना हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए का प्रावधान है, तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस थाली में क्या क्या भोजन होगा, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, इसके अलावा अचार के अलावा ये इसमें मुख्य चीजें हैं जो खाने में होंगी। बाकी जो जिला स्तरीय समिति होगी वो अपने हिसाब से भी मेन्यू डिसाइड कर सकती है। यहाँ वही लाइन लिखी हुई है कि जो जिला स्तरीय समिति होगी वो आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू व भोजन का समय चयन कर सकती है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता था, पहले इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 17 रुपए। कब से बढ़ाया गया, 1 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 12 से बढ़ाकर अब अनुदान 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। भोजन का समय क्या रहेगा, तो लंच सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे तक और डिनर शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। बजट तो प्रत्येक रसोई के संचालन के लिए 5 लाख रुपए, और फिर आवर्ती यानी कि प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय कितना, 3 लाख रुपए, यानी एक मुश्त 5 लाख रुपए हर रसोई के लिए दिए जाएंगे, और फिर हर साल उसको 3-3 लाख रुपए दिए जाते रहेंगे। नोडल निकाय इसका कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग के अधीन ही नगरीय विकास एवं आवासन विभाग इसका नोडल निकाय है। संचालन योजना का किसके द्वारा किया जाएगा, तो विभिन्न समितियों के द्वारा। कौन कौन सी समितियां, जैसे राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति। इसके अलावा इसका स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा भी
करती जाती रहेगी कि भोजन कैसा बन रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, स्थान कैसा है, समय कैसा है, सारी चीजों की एक तरह से समीक्षा की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जो शुरू की गई थी 3 दिसंबर 2021 से। किस विभाग द्वारा संचालित है? तो ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है, किस विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान इन योजना को संचालन करता है। योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो वर्ष 2022-23 के बजट में वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी गई? 2000 से बढ़ाकर 5000, यानी कि दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 5000 स्कूटी वितरित करने की घोषणा की गई थी। कब? बजट 2022-23 में। और 2023-24 में भी यही संख्या रखी गई है, यानी कि 5000। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, राजस्थान ललित कला अकेडमी, जवाहर कला केंद्र या राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी। इसके बाद दो छोटी छोटी जानकारियां, ये तो आप काफी दिन से समझ ही रहे हैं कि 5 अप्रैल से लाइब्रेरी स्पेशल बैच शुरू होने वाला है। कहां कहां? जयपुर और सीकर सेंटर दोनों, और प्रत्येक सेंटर पर 50 सीट इसके लिए निर्धारित की गई है। ये आरएस एग्जाम को टारगेट करते हुए है। ये मेनली किस पर फोकस है? तो ये मेनली सेल्फ स्टडी पर फोकस है, और सेल्फ के साथ साथ जो कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस में आप लोग यहाँ सेल्फ स्टडी करेंगे। गाइडेंस जो हमारे मेंटर होने वाले हैं उनकी आप इमेज यहाँ देख पा रहे हैं। इनके अलावा और भी एक बैकअप टीम है जो आप लोगों को लगातार गाइड करती रहेगी। किसमें? लाइब्रेरी स्पेशल बैच में। मेनली उनके लिए है जो लाइब्रेरी में रहकर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग फाउंडेशन कोर्स यानी कि क्लासरूम कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए आरएस और एसआई एग्जाम के लिए अब 9 अप्रैल से बैच शुरू होगा। यानी कि 9 अप्रैल को सेमिनार रखा गया है। कहाँ? जयपुर सेंटर पर। टाइम क्या रखा गया है? सुबह 10 बजे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।